तो देखिए बिहार में दो अलायंस जो है वो काफी सक्रिय हैं और एक है इंडिया अलायंस और दूसरा है एनडीए अलायंस। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं उन चार कारणों के बारे में जिसकी वजह से एनडीए अलायंस जो है वो टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा और हो सकता है ये काम विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही आपको देखने को मिल जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं। आप समझिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, एनडीए अलायंस जो है बड़ा एक्टिव है, काम भी कर रहा है और इसमें कुल 6 दल हैं, लेकिन 6 पार्टी के 6 सुर हैं और इस सुर के बदौलत जो है कहीं ना कहीं जो इनका तालमेल और लय है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है और ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही ये अलायंस टूट जाए और एक बार फिर से जो है इंडिया अलायंस को इसका जो है बहुत ज्यादा फायदा पहुंच जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अलायंस का मतलब होता है कई पार्टियां साथ में आके चुनाव लड़ती है और उस पार्टी के एक नेता को वहां का प्रधान नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे मामला कुछ और ही है। यहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी की मीडिया के सामने खिंचाई कर दे रही है और फिर आके बोली ना भाई हम अलायंस में है, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं और इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही अलायंस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके मुख्य 4 कारण कौन कौन से हैं, आप समझ जाइए इस बात को और बिना देरी के हम लोग उस 4 कारणों के ऊपर चलते हैं। तो यही है वो 4 कारण। और पहला कारण देख लीजिए, पहला कारण है दारूबंदी। और दारूबंदी की वजह से जो है ये अलायंस खतरे में है, ये अलायंस टूट सकता है। अब दारूबंदी की वजह से क्यों खतरा में है, तो समझ जाइए बीजेपी भी अंदर अंदर चाहती है कि दारू जो है वो बंद नहीं होना चाहिए था बिहार में। क्यों? अब आप इसके पीछे पूछेंगे कि कारण क्या है, लॉजिक क्या है। उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, उत्तर प्रदेश में अखंड बीजेपी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, लेकिन योगी बाबा ने भी वहां पे दारू बंद नहीं किया। तो जब योगी बाबा ने नहीं किया, पूरा बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद भी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के मनसा में और एजेंडा में दारूबंदी जैसा कोई शब्द है नहीं। और बीजेपी भी अंदर अंदर चाहती होगी कि ये नीतीश कुमार ने क्या कर दिया भाई, दारू चालू रहना चाहिए। उधर तो आप देख लीजिए, एक और नेता है हमारे जो कि इसी गठबंधन के हैं और वो है जीतन राम मांझी। वो साफ तौर पे आके इस बात का जिक्र कर देते हैं कि इससे गरीब परेशान हो रहा है और दारूबंदी जो है वो ठीक से हुआ नहीं है। हम लोग दारूबंदी लाए, लेकिन दारूबंदी जमीनी स्तर पे जो है वो कारगर साबित हुआ नहीं और इसमें गरीब पीसे जा रहे हैं। हम जैसे लोग दारू पीते हैं तो कोई बात नहीं है और गरीब पीता है तो जेल हो जाता है। अब समस्या ये है कि बीजेपी परेशान है। समस्या ये है कि ये जो है आपके मांझी जी साफ तौर पे आके इस बात को कह रहे हैं। चिराग पासवान जी, आपको बता दूं कि किस तरीके से भारत में दारू की सप्लाई बढ़ाई जाए, इसके लिए वो मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं, लेकिन बिहार में दारू नहीं चालू होगा। और इसकी इस वजह से जो है हर पार्टी चाह रहा है अंदर अंदर कि नीतीश कुमार का जो ये फैसला है वो गलत है, लेकिन वो कहे कौन। मतलब वही बात है, बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे तो बांधे कौन। और इसी वजह से चाहे वो बीजेपी हो या फिर चिराग हो या फिर जीतन राम मांझी हो, खुल के इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि आगे सरकार भी चलानी है, सरकार भी बनानी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से पार्टी में जो है अंदर अंदर गहमा गहमी चलती रहती है। मतलब बयान आते रहते हैं, इस तरीके के बयान आते हैं और जब भी दारूबंदी का बात होता है तो आप देख लीजिएगा कोई और मुद्दा होगा तो सभी पार्टियों का सपोर्ट जो है वो नीतीश कुमार को मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जहां दारूबंदी का मामला हुआ, सिर्फ जेडीयू जेडीयू दिखाई देता है, बाकी कोई पार्टी उनकी मदद करने के लिए नहीं आती है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है, कहां कोई आया है मदद करने के लिए भाई। और ये बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं दारूबंदी की वजह से आपसी टूट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देख लीजिए, जीतन राम मांझी भी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर बीजेपी भी आके वो हस्तक्षेप नहीं करती है कि ना ना मांझी जी से गलती हो गई, बोल गए होंगे, उम्र दराज आदमी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और ये एक बहुत अहम मुद्दा है। अब दूसरे मुद्दा पे आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा है जमीन सर्वे। अब जमीन सर्वे को आप इस तरीके से समझ सकते हैं
कि ये जमीन सर्वे की वजह से भी लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है, इससे पहले आपको सर्वे नहीं कराना चाहिए था। मतलब अंदर-अंदर ये खबर चल रही है। अब आज आपको सम्राट चौधरी का बयान बता देता हूं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब तक आपका जमीन का कागज वगैरह दुरुस्त नहीं होगा, तब तक ये जमीन सर्वे जो है वो चलता रहेगा। ये सीधे तौर पे सम्राट चौधरी ने कह दिया। मतलब ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई है और जिस वजह से बिहार की जनता परेशान हुई है, ये बात सम्राट चौधरी, बीजेपी, चिराग पासवान के जीजा ने आज बयान दे दिया अरुण भारती ने कि भाई अच्छे तरीके से जमीन सर्वे होना चाहिए। ये देखिए चिराग पासवान के जीजा का बयान आ गया, मतलब उनके पार्टी का बयान आ गया। उधर बीजेपी कह रही है कि भाई जब तक आप लोग का कागज नहीं जुटता है, तब तक आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम कीजिए, आपके लिए ये सोचा जाएगा। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन सर्वे को भी लेके पार्टी में जो है वो फूट की स्थिति बन रही है कि भाई साहब विधानसभा चुनाव से पहले बहुत जल्दी जल्दी में काहे जा रहे हैं आप? मतलब ऐसा कीजिएगा तो इसका नुकसान किसको होगा? पार्टी को। और सिर्फ पार्टी को नहीं होगा, पूरा एनडी और एनडीए को होगा। और इस बात को भली भांति सभी पार्टियां समझ रही हैं और इस वजह से हर जगह जो है वो फूट की स्थिति नजर आ रही है। तो एक जमीन सर्वे जो है वो भी अहम मुद्दा है। अब आइए तीसरे मुद्दे पे आते हैं। देखिए यहां पे बीजेपी चुप तो रह गया, लेकिन बीजेपी के मन में तो है कि जेडीयू ने अपना पैर पीछे खींच लिया था। जी मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है वो जेडीयू ने अपना पैर पीछे खींच लिया था। बीजेपी चाहता था कि वक्फ बोर्ड पे नया कानून जो है वो लाया जाए, नया कानून लाया जाए और इसके ऊपर काम हो। बीजेपी का एक एजेंडा है, शुरुआती तौर से ही बीजेपी इसके ऊपर काम करते आई है और बीजेपी का ये एजेंडा है। इस वजह से वो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो नई नीति ला रही थी उसके विरोध में चले गए, बोले कि भाई ना ना हम इसमें अपना समर्थन जो है वो वापस ले रहे हैं। और इस वजह से बीजेपी का यह सपना अधूरा रह गया। अब बताइए बीजेपी का सपना अधूरा रहेगा तो वो अब बस साथ का साथ है। वजह बिहार विधानसभा चुनाव है और हो सकता है अगर आप इसके ऊपर पैर खींचिएगा तो मुश्किल तो बनेगा ही। और इसके ऊपर यही पैर नहीं खींचे, इसके ऊपर चिराग पासवान भी बैकफुट पे आ जाते हैं। बीजेपी के नजर में चिराग और इसके साथ साथ नीतीश कुमार दोनों हैं, इन दोनों ने पीछे खींचा है पैर। तो इन दोनों के से मतलब ये एनडीए गठबंधन में रह के जो हमारे साथ किए हैं वो तो गलत है। और अगर गलत है तो इसका परिणाम भी गलत हो सकता है। मतलब अंदर इतना कलह चल रहा है ना भाई, जिसकी वजह से ये कयास लगाना गलत नहीं होगा कि पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि अंदर इन लोगों में किसी का किसी से पट नहीं रहा, किसी का बयान अलग हो जा रहा है। कोई बयान दारूबंदी पे कुछ और बोल दे रहा है, वक्फ बोर्ड पे किसी का बयान कुछ और है। अरे भाई एनडीए में आप सभी दल हैं तो सबका बयान एक होना चाहिए। तो पता चल रहा है कि चिराग पासवान कुछ और कह रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ और कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पे, जीतन राम मांझी का कुछ और है और वही नीतीश कुमार के पार्टी के ही काफी कद्दावर नेता ललन सिंह कह रहे हैं कि ना ना वक्फ बोर्ड तो बहुत बढ़िया है। अब इस तरीके का जब बयान आ रहा है तब सबको डाउट हो रहा है कि भाई ये एनडीए जो है जिसमें काफी प्रेम प्रगाढ़ दिखाया जाता था, चिराग पासवान, नीतीश कुमार क्या शानदार लोग हैं, लेकिन अब चीजें बदली बदली दिखाई दे रही है और ये बड़ा वजह बताया जा रहा है कि हो सकता है गठबंधन टूट जाए। अब देख लीजिए, ये चौथा कारण भी समझ लीजिए। चौथा कारण है चाचा भतीजा मांझीवार। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हर पार्टी का लोग ना एक दूसरे से, गठबंधन का मतलब होता है कि साथ में रहे, मिलजुल के काम करे, सपोर्ट करे एक दूसरे को। यहां हर पार्टी का लोग एक दूसरे से मुंह फुलाया हुआ है। बीजेपी नीतीश कुमार से कभी कभी मैच नहीं खाते, नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ मैच नहीं खाते, नीतीश की नीतियों का चिराग विरोध कर देते हैं, फिर मोदी जी के साथ जाके चिराग विरोध कर देते हैं, भाई लेटरल एंट्री को गलत बता देते हैं। फिर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे बीजेपी को घेर लेते हैं। सीट बंटवारे को लेके इन लोगों में अलग ही ठनी पड़ी है कि भाई सीट बंटवारा, इतना मुझे सीट चाहिए, ये सीट मुझे चाहिए। अरे अभी रुक जाओ भाई, थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा सा तो इंतजार करो। लेकिन इनमें से कोई इंतजार करने को तैयार नहीं। और इन तीनों का तो मुद्दा अलग है। मतलब मांझी जी चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं, इधर चाचा चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं, चिराग पासवान जो है वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। अब यहां जब ये माहौल बना हुआ है तो आपको लगता है गठबंधन ज्यादा दिन तक टिक पाएगा? आप समझिए इस बात को कि जब आपस में ही मतभेद है, किसी का मन किसी से मिल नहीं रहा, किसी की नीतियों का कोई अनुपालन नहीं कर रहा, और एनडीए गठबंधन का जो एक एक लॉ होता है कि भाई एक रूल होता है, गठबंधन जो नियम होता है उस नियम का कोई पालन नहीं कर रहा, और अगर नियम का पालन नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए गठबंधन कहां बचा हुआ है।
हर एक मुद्दे पे अलग अलग हैं ये लोग। सीट बंटवारे से लेके वक्फ बोर्ड हो, दारूबंदी हो, नीतीश कुमार के अपने मुद्दे हो, बीजेपी के अपने मुद्दे हो, लेटरल एंट्री हो, हर जगह ये लोग अलग अलग हैं। और जब हर जगह अलग अलग है तो ये कयास लगाना और ये बात कहना कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए गठबंधन टूट सकती है। अब इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। तेजस्वी यादव भी बड़ा खेला और बड़ा भूमिका निभा रहे हैं अपना, तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का भी मन है कि कैसे भी करके इनको अलग अलग किया जाए। आपका क्या मन है? आपको क्या लगता है? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।